नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन चुनाव के तारीखों के ऐलान के ठीक बाद पटना के गांधी मैदान में कुछ शिक्षक जो कि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं, ये अपनी मांग को लेकर के इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आइए इनसे जानते हैं कि सरकार के किन फैसलों से ये नाराज हैं। क्या मैटर है, बताइए पूरा मामला। हम लोगों का मांग है। नाम क्या है आपका? हमारा मांग है कि जो नाम बताइए पहले। सुनील कुमार बैठा मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? हम जीपी गोपालगंज में गेस्ट लेक्चरर हैं। हाँ। और हमारा डिमांड है कि जो अभी वैकेंसी आई है उसमें जो पहले से कार्यरत अतिथि व्याख्याता हैं उनको प्राथमिकता दिया जाए और उस वैकेंसी को जो है निरस्त करके हम लोगों को पहले कॉन्ट्रैक्ट में किया जाए। उसके बाद से जो वैकेंसी बचती है उस पर आप लोग जो है भरिए या जो गेट रखिए या जो चीज़ करना है वो कीजिए। तो गेट तो इनमें से आप लोग गेट कर चुके हैं? इसमें से हम लोग कोई गेट क्वालिफाइड नहीं है। हम पिछले 5, 7, 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे परमानेंट होंगे आप लोग? हम लोग को परमानेंट सरकार करे। माननीय मुख्यमंत्री पहले बोल चुके हैं कि जो कानूनी प्रावधान है ऐसा कुछ। हाँ ऐसा AICTE का नॉर्म्स हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों का बाकायदे जो है इंटरव्यू के थ्रू हम लोगों की हुई है, मतलब उसमें कार्य करने की अनुमति मिली है। उसके बाद हम लोग 5-7 साल से काम कर रहे हैं। उसके बाद से हम लोगों को जो है हटाने का सरकार एक षड्यंत्र रच रही है। तो ये अचानक चुनाव से ठीक पहले क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये सरकार का हम लोग के खिलाफ में थी है ना, विभाग ने हम लोग के अगेंस्ट में ये किया हुआ है ऑलरेडी। हम लोग आप मेरी बात, आप सवाल समझे आप मैंने क्या पूछा? कल चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज आप लोग गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? नहीं, हम लोग का प्रोग्राम पहले से था। हम लोगों का पहले से प्रोग्राम फिक्स था, लेकिन एकाएक जो है कल से आचार संहिता हम लोगों को नहीं पता है कि आचार संहिता आज से लगा हुआ है और हम लोग अपनी मांग रहे हैं। इसका मतलब ये कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं है, अपनी मांग कोई किसी भी राजनीतिक दल से आपका कोई दोष नहीं है? हम लोगों का अति नहीं है, संबंध नहीं है। हम लोग अपनी मांग सरकार, हाँ हम लोग 2 दिन पहले हम लोगों की वैकेंसी निकली है और हम लोगों का जो है हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को अतिथि व्याख्याता को कांटेक्ट में किया जाए। एक ही मांग है। क्या सर, सडनली इलेक्शन के आचार संहिता लगने के 2-3 दिन पहले ही एक वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है और उसमें कहा जाता है कि अब हम लोग को पता नहीं था कि ये आचार संहिता लागू होने के 2 दिन पहले ही वैकेंसी निकाला गया। तो सर हम लोग के पास समय नहीं था ये ऐसा कि हम लोग उससे पहले हम लोग ये प्रोटेस्ट करें। कोर्ट जा रहे हैं आप लोग? कोर्ट हम लोग बिल्कुल जाएंगे। कोर्ट के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू हो गया। अगर हम लोग कुछ भी करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करते हैं, तो हम लोग कोर्ट के शरण के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या मांग है? मांग स्पष्ट रूप से। मैं प्रशांत कुमार, जीपी डॉस गेस्ट लेक्चरर, मैं वहाँ 2016 से काम कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर की बहाली आई। हम लोग में बहुत खुशी महसूस हुई कि चलिए गेस्ट से एटलीस्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तो तब्दील होंगे, लेकिन उसमें एक प्रावधान डाल दिया गया कि आपको गेट मैंडेटरी होनी चाहिए। तो उसमें सर प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये है कि हम लोग 4 साल 5 सालों से काम कर रहे हैं और एज ए गेस्ट हम लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो एज ए वर्किंग करते हुए आप गेट क्वालिफाई करना बहुत टफ है और जिस नौकरी पे हम लोगों की अधिकार पहली होनी चाहिए थी उस पे तो हम लोग को प्रायोरिटी भी नहीं दिया गया। और जहां जनरलाइज करने की बात ना करके ये माइंड सेटअप करके कि कहीं ना कहीं ऐसा करो कि इनको सिस्टम से आउट करो। तो हम लोगों का डिमांड यही है सर कि जो नौकरी हम लोगों का पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, जो गवर्नमेंट है या जो भी ऑफिसर्स हैं, हम लोगों की मांग हम लोगों को ध्यान में रखते। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या नुकसान होगा? आप लोगों की नौकरी चले जाएगी? तो हाँ, नौकरी बेकार हो जाएंगे सर। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनको पीछे एक बार आगे बुलाइए उनको। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। इसको प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो इकट्ठा हुए हैं युवा, विशेष तौर पे जो गेस्ट फैकल्टी हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हों और या बाकी और इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए हैं, जो गेस्ट फैकल्टी हैं, इनकी नौकरी और रोजी रोटी की सवाल है। तो इसलिए प्रश्न तो जायज बनता है। किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर गांधी मैदान में? मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं गया पॉलिटेक्निक कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर हूँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। हम लोग यहाँ पे इसलिए सब इकट्ठे हुए हैं, हम लोग इतने साल से सरकार का सेवा कर रहे हैं। जब सरकार के पास टीचर नहीं था BPSC के थ्रू या रेगुलर, तब हम लोग उनका साथ दिए, कॉलेजेस को चलाएं। आज जब कॉलेजेस का वैकेंसी निकला है तो हम लोग को सीधे साइड कर दिया गया। उसमें सीधा लिख दिया गया कि जो गेट क्वालिफाइड होंगे वही। हम लोग तो पढ़ाने के चक्कर में अपने महत्वपूर्ण समय देते रह गए, पढ़ाते रह गए। हमारे सामने से 2 बैच 3 बैच निकलते गया। अब जब हमें उसमें नौकरी देने का सवाल है तो सरकार हमें साइड कर दी कि गेट क्वालिफाइड होगा। ऐसा कर दी है कि हम लोग कुछ कहीं के रहे नहीं। इतना वैकेंसी निकाल दी है कि उस पर अगर बहाली हो गया तो हम लोग एक भी गेस्ट लेक्चर कहीं बिहार में नहीं बचेंगे और हम लोग का वही रोजी रोटी है। मतलब सबकी नौकरी चले जाएगी? हाँ, हम लोग सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे ना।
कैसे बेरोजगार हो जाएंगे, बताइए कुछ। क्योंकि गेट पर जो वैकेंसी आई है उस पर हम लोगों ने गेट का एग्जाम ही नहीं दे पाया और डेट भी मतलब एग्जाम। ऐसा प्रावधान है क्या कि जो पहले काम कर रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा और नई वैकेंसी लिए जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही प्रावधान है। क्योंकि हम लोग गैस पर हम लोगों का मांग है कि हम लोग वो जो हम लोगों को कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में किया जाए, हम लोगों को वेटेज दिया जाए, जो कि हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे थे, तो हम लोगों को कुछ तो वैल्यू मिलना चाहिए ना। हम लोगों का एक्सपीरियंस का भी तो वैल्यू होना चाहिए ना। हम लोग का जो एक्सपीरियंस है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के चक्कर में हम लोग और भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाए। हम लोग सोचे इसी में जब भी वैकेंसी आएगा हमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट का वैकेंसी आया तब तो हमें साइड कर दिया गया। कब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ? ये 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हमें पता चला कि हम लोगों को पता चला तो हमें पता चला कि अभी आचार संहिता भी लागू है और आज से अगर आज हम लोग नहीं करते हैं प्रदर्शन तो आज से वो फॉर्म फिलअप भी होना शुरू हो जाएगा और 10 दिन के अंदर ये फिर फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा। कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं हम लोग इसके अगेंस्ट कि हम स्टे ऑर्डर के लिए, कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई भी वैकेंसी। सर जहां और 3 राज्य दिल्ली, हरियाणा, एमपी जहां पे गेस्ट लेक्चर को 60 साल के लिए परमानेंट दिया जा रहा है, उनकी जो भी सेवा थी उनकी, ये देखिए सर हर जगह पे गेस्ट लेक्चरों की दी जा रही है। तो आप ये सारी मांग को लेकर के न्यायालय जा रहे हैं? बिल्कुल सर, जाएंगे। न्यायालय नहीं हो तो हम लोग वहाँ पर बैठ के अपना आंदोलन भी करने वाले हैं। कितने हजार लोग होंगे आप लोग टोटल? जो हम लोग 800 के आसपास हैं। 800 से 1000 के बीच हम लोग हैं पूरे बिहार में। गेस्ट लेक्चर है और सर ठीक है। तो देखिए पूरे बिहार में लगभग 800 से, इसको साइड कीजिए ना, मेरे को बोलने दीजिए, ये दिखा मेरे को दे दीजिएगा, मैं उसमें लगा दूंगा। देखिए पूरे बिहार में 800 से 1000 जो विशेष तौर पे जो यहाँ पे जो लेक्चरर हैं, गेस्ट लेक्चरर, वो पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग से हैं और वो युवा हैं। और बिहार के युवाओं को तो वैसे ही रोजगार की मार होती है और इनकी रोजी रोटी पे बात आ गई है। और 800 या 1000 लोग नहीं है, ये इंडिविजुअल की बात नहीं है, 800 से 1000 परिवार की बात है। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेनी चाहिए। हालांकि इन युवाओं का कहना है कि ये कोर्ट जा रहे हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। उम्मीद है कुछ सॉल्यूशन मिलेगा और जो इनकी मांग है उसको सुनी जाएगी। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।